हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोपिया के बारे में, जो कि हमारे जनरल फार्मेसी का सेकंड लेक्चर होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फार्माकोपिया हमारे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और फार्माकोपिया के बारे में देखिए, आज की वीडियो में हम लोग डेफिनेटली बहुत डिटेल में बात करेंगे। बाकी अगर एक बहुत सिंपल वर्ड में आप लोग समझो तो ये हमारी एक ऐसी बुक होती है जिसमें मान लीजिए हमारी इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के अंदर हमारी जितनी भी दवाएं बिक रही हैं, जितनी भी, उन सभी दवाओं की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारी इस बुक के अंदर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए फार्माकोपिया क्या होते हैं, अलग अलग कंट्री की हमें देखने को मिलती है। तो उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखेंगे। बाकी देखिए, इससे पहले हमने यहाँ पे जनरल फार्मेसी का फर्स्ट लेक्चर हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी देखिए, जो भी वीडियोस होंगी वो आप लोग को प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, तो वहां आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसकी जो भी नोट्स होगी वो आप लोग को हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां जाके आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग को हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड फर्दर अपडेट्स होती है वो वहीं पर मिलती रहती हैं। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फार्माकोपिया के बारे में, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको बहुत सिंपली समझे तो ये कुछ नहीं, सिंपल सी हमारी एक बुक होती है। अब बुक होती है तो उस बुक के अंदर होता क्या है, तो कुछ नहीं, इस बुक के अंदर एक कंट्री में यूज होने वाली जितनी भी मेडिसिन है उन सभी की लिस्ट यहाँ पे मेंशन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो कि मान लो इंडिया के अंदर 3000 मेडिसिन यहाँ पे टोटल अवेलेबल है, ठीक है, पूरे इंडिया में। तो वो जो 3000 की 3000 मेडिसिन है उन सभी का नाम यहाँ पे इस फार्माकोपिया में मेंशन होता है। तो क्या सिर्फ नाम ही मेंशन होता है? नहीं, नाम नहीं, बल्कि उस मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी चीजें मेंशन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग समझो कि मान लो हमारा पैरासीटामॉल है, तो इस पैरासीटामॉल के कह सकते हो नाम के साथ साथ क्या मेंशन होगा, इसकी सारी इंफॉर्मेशन, कि मतलब इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यानी कि इसकी जितनी भी केमिकल इंफॉर्मेशन है, इसका कलर क्या है, इसका टेस्ट कैसा हो सकता है, इसका ऑर्डर कैसा हो सकता है, मतलब इसका कह सकते हो एक फ्रेग्रेंस कैसी है, और इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, इसके प्योरिटी टेस्ट क्या क्या है। मान लो कि आप लोग को कोई पैरासीटामॉल टैबलेट दी जाए और यहाँ पे चेक करने को बोले कि इसकी प्योरिटी कितनी है, मतलब प्योरिटी अच्छी है कि नहीं है, तो उसके लिए जो भी टेस्ट होते हैं वो भी इसमें दे रखे हैं। इसको स्टोर कैसे करना है वो भी दे रखा होता है। अगर मान लो पैरासीटामॉल की टैबलेट दी जा रही है तो उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, लेबल पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए, वो भी इस फार्माकोपिया में। और इसके अलावा कि जो पैरासीटामॉल है, ठीक है, तो उसकी डोज क्या होती है, मतलब कि एडल्ट्स के लिए उसकी डोज क्या है, अगर किसी बच्चे को देनी है तो कितना देना चाहिए, तो वो सारी चीजें एक ड्रग के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी इस फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होती है। तो बस यही होता है हमारा फार्माकोपिया। क्या होता है, सिंपल सा, कुछ नहीं, एक बुक होती है, इस बुक के अंदर सारी की सारी मेडिसिन जो कि किसी कंट्री में यूज हो रही होती हैं वो यहाँ पर मेंशन होती है। और जो फार्माकोपिया है ये कोई जनरल बुक नहीं है, बल्कि ये हर कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे इंडिया की जो फार्माकोपिया है उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया, शॉर्ट में आईपी बोलते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की जो फार्माकोपिया है उसको हम लोग यहाँ पे यूएसपी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। उसी तरीके से जो ब्रिटेन में यूज होती है उसको हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया बोलते हैं। तो इस तरीके से लगभग हर कंट्री की यहाँ पे अलग अलग फार्माकोपिया होती है। अब कुछ कंट्री होती है जो कि एक जनरल फार्माकोपिया भी यूज करती है, लेकिन ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं उनकी फार्माकोपिया यहाँ पे सेपरेट ही होती है। तो जिस भी कंट्री की फार्माकोपिया होगी उस कंट्री में यूज होने वाली जितनी भी मेडिसिन हैं उन सभी का नाम यहाँ पे इस फार्माकोपिया में मेंशन होता है, और उन सभी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होती है। तो यही है हमारे फार्माकोपिया का एक जनरल इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये है क्या। और बाकी अब हम लोग इसके बारे में सारी चीजें देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारी एक ऑफिशियल बुक होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, दैट कंटेन स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड टेस्टिंग मेथड्स ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। अब देखो, इस लाइन को थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे होता क्या है। देखो, ये जो फार्माकोपिया है इसमें यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है किसी ड्रग के बारे में वो बिल्कुल करेक्ट होती है, मतलब यही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है किसी ड्रग की। यानी कि आप ये समझो कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो कि आप कोई एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देने गए, ठीक है, तो आपने जब एमसीक्यू को यहाँ पे टिक किया, जैसे मान लो नीट वगैरह का पेपर होता है, ठीक है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, 4 ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप यहाँ पे कोई ऑप्शन टिक करके आते हो। अब जब आप यहाँ पे कोई ऑप्शन टिक करके आ गए तो जब आप घर आ गए तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि कुछ दिनों बाद एक आंसर शीट रिलीज होती है। और उस आंसर शीट में क्या होता है, उस आंसर शीट में करेक्ट करेक्ट एमसीक्यू यहाँ पे मेंशन होता है कि किस किस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। और उससे मैच करके आप लोग पता लगाते हो ना कि आपने जो यहाँ पे टिक किए हैं, यानी जो एमसीक्यू आपने मार्क किए हैं वो सही है कि नहीं है, फिर कितने सही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये आंसर शीट क्या होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड का काम करती है। यानी आपने जो एमसीक्यू यहाँ पे
अटेम्प्ट किया उसको आप लोग मैच किससे करते हो, इस आंसर शीट से। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे मान लो जो भी हमारी दवाएं हैं, पैरासीटामॉल हो गया या फिर जितनी भी दवाएं हमारी इंडिया में हैं, वो सभी की सभी कहाँ बनती है, इंडस्ट्री में बनती है। तो इंडस्ट्री में जब कोई दवा बन गई तो बनने के बाद वो सही बनी है कि नहीं बनी है उसको चेक कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग इसी इसी फार्माकोपिया से चेक करते हैं। मतलब मान लो कि पैरासीटामॉल को किसी इंडस्ट्री में बनाया गया, तो बनने के बाद वो सही बनी है कि नहीं बनी है, तो उसके लिए जो चेकिंग होती है वो इस फार्माकोपिया के बेसिस पे होती है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे इस फार्माकोपिया से कंपेयर करके देखते हैं कि जो पैरासीटामॉल हमने बनाई है उसका जो कलर फार्माकोपिया में मेंशन है वही कलर हमें मिला है कि नहीं मिला है, उसका जो टेस्ट है, ठीक है, वही टेस्ट है कि नहीं है। अब हर दवा को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल के, ठीक है। उसके बाद उसकी सॉल्युबिलिटी को भी हम लोग यहाँ पे इसी से चेक करते हैं, उसकी प्योरिटी टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं इसी फार्माकोपिया में देख के, उसके बाद उसको स्टोर करके लेबलिंग के डोजेज, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस फार्माकोपिया से ही मैच करके और यहीं से सारी चीजें कह सकते हो चेक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारे स्टैंडर्ड होता है, मतलब इससे कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे अपनी दवाओं को बनाते हैं। तो देखिए वही चीज तो है कि ये हमारा एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड होता है जो कि बताता है कि जो हमारी ड्रग है उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्योरिटी, उसके टेस्टिंग मेथड, तो ये सारी चीजें हमारी फार्माकोपिया में मेंशन होती है। मतलब इसी फार्माकोपिया में मान लो इसमें इस फार्माकोपिया में जितनी स्ट्रेंथ मेंशन है उतनी ही स्ट्रेंथ हमें दवा की रखनी है, उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी ये हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। और इसमें सारे टेस्टिंग मेथड भी दे रखे होते हैं। तो कोई भी कंपनी इंडस्ट्री है वो दवा बना रही तो इसी फार्माकोपिया का यूज करके वो अपनी दवाओं की टेस्टिंग करती है। बाकी इट इज, और जहां पे देखिए इसका यूज क्या, फार्मासिस्ट हो गए, मैन्युफैक्चर मतलब वही जो हमारे इंडस्ट्री वाले हो गए, और जो एनालिस्ट मतलब कि जो एनालिसिस करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, जो हमारे इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जो ड्रग की टेस्टिंग चेकिंग वगैरह करती हैं, तो वो भी यहाँ पे इंश्योर करती हैं कि जो मेडिसिन हैं वो सेफ और इफेक्टिव है, ठीक है। तो वो इंश्योर कैसे करेंगे, इसी फार्माकोपिया से चेक करके ही करती हैं। बाकी यहाँ पे देखिए इट इज पब्लिश्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे वही चीज है कि हर कंट्री की जो एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी होती है, मतलब कि कह सकते हो जहाँ पे, मतलब कह सकते हो जो कंट्री है, ठीक है, तो वो कंट्री जिस बॉडी को यहाँ पे उसने अपॉइंट किया हुआ है इस चीज के लिए, तो वही यहाँ पे इस फार्माकोपिया को पब्लिश करती है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपी, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है। तो उसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग एक जनरल फार्माकोपिया का डिस्कशन कर रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके पर्पस की बात करें कि इसका यूज क्या है, मतलब फार्माकोपिया क्यों बनाई गई, तो हम लोगों ने समझ ही लिया इसका सबसे मेन यूज तो स्टैंडर्ड की तरह ही है कि हम लोग यहाँ पे इसको एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी से कंपेयर करके हम लोग चेक करते हैं कि जो भी हमारी मेडिसिन हैं वो सेफ हैं, वो इफेक्टिव हैं, वो गुड क्वालिटी की हैं कि नहीं है। उसके बाद ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है एनालिसिस के लिए, टेस्टिंग के लिए और दवाओं को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद ये हमारा, अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन ड्रग क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई एक कंपनी तो है नहीं, इंडिया में हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जैसे कुछ का नाम तो आपने जरूर सुन रखा होगा, जैसे सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड आपने सुन रखा होगा, एबॉट हो गया, ठीक है, माइक्रो लैब्स हो गए, टोरेंट हो गए। तो ये इस तरीके से हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हमारी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे मान लो ये सारी सारी ये जो अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, क्या ये अलग अलग दवा बना रही है, भाई दवा तो हमारी एक ही होती है ना, ये सारी कंपनियां अलग अलग नाम से किसी दवा को बनाती हैं। तो अब मान लो ये जो कंपनियां हैं ये जो एक ही दवा को अलग अलग नाम से बना रही हैं, क्या वो दवा भी अलग अलग होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं ना, वो दवा तो सेम होनी चाहिए ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लें, तो मान लो जो हमारा पैरासीटामॉल है, तो इस पैरासीटामॉल को ये सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन सभी जो है क्या अलग अलग नेम से बनाती हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो जो एबॉट है ये इसी पैरासीटामॉल को ब्रूफेन नाम से बनाती है, जो हमारा सन फार्मा है ये इसी पैरासीटामॉल को स्यूमो नाम से बनाती है, ठीक है, और जो हमारा माइक्रोलैब्स है वो डोलो नाम से, डोलो तो आपने जरूर सुन रखा होगा। उसके बाद टोरेंट हमारा पैरासिप हो गया, सिप्ला हमारा सिपमॉल हो गया, और जीएसके हमारा कैलपॉल नाम से बनाती है। तो देखो अब यहाँ पे ये सारे जो ब्रांड नेम है, क्या इनमें कोई अलग अलग दवा है, नहीं, इन सभी के अंदर ही हमारा पैरासीटामॉल ही है। तो अगर इन सभी के अंदर पैरासीटामॉल है तो क्या ये पैरासीटामॉल सभी के अंदर सेम भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर इनमें से किसी के अंदर भी पैरासीटामॉल की क्वालिटी डिफर कर गई तो इसका मतलब क्या है कि या तो किसी कंपनी ने कुछ खराबी कर दी, यही तो बात है। तो ये लोग कैसे चेक करेंगे, मतलब ये जो सारी कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से एक ही दवा को बना रही है, तो इसकी यूनिफॉर्मिटी कैसे इंश्योर होगी, तो इसकी यूनिफॉर्मिटी इसी फार्माकोपिया से तो इंश्योर होगी। यानी देखो ये सभी कंपनियां अलग अलग जो है तरीके से पैरासीटामॉल बना रही है, लेकिन जो बना रही है, ठीक है, वो बनने के बाद जो है इस स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। यानी जो चीजें यहाँ पे पैरासीटामॉल के बारे में इस फार्माकोपिया में मेंशन है, वो वही चीजें हमारी ये जो है इन सभी कंपनियों के पैरासीटामॉल में होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी ड्रग की यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन होती है। भले अलग अलग कंपनी अलग अलग नेम से बनाए, लेकिन उसके अंदर जो ड्रग होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगी। और कैसे सेम होगी, क्योंकि ये सभी हमारे इसी फार्माकोपिया को फॉलो करके ड्रग को बना रहे होंगे।
बाकी देखिए, टू हेल्प मैन्युफैक्चरर्स, फार्मासिस्ट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी चेक ड्रग क्वालिटी। तो यहाँ पे देखिए, किसी को भी ड्रग की क्वालिटी चेक करने तो इसी फार्माकोपिया का यूज करके चेक करते हैं, सिंपल सी बात है ना। देखिए नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मोनोग्राफ के बारे में, तो अब यहाँ पे देखो मोनोग्राफ क्या होता है। देखो मोनोग्राफ कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो हमारा यही है कि हमारा जो पैरासीटामॉल है, ठीक है, तो ये जो पैरासीटामॉल है, तो इस पैरासीटामॉल के बारे में जो एक सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इसके केमिकल इंफॉर्मेशन, कलर, टेस्ट, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, प्योरिटी टेस्ट, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोग्राफ। देखो मोनोग्राफ का सिंपल सा मतलब होता है किसी एक दवा के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम लोग यहाँ पे मोनोग्राफ बोलते हैं। यानी अगर मान लो, सिंपल समझो, अगर मान लो किसी फार्माकोपे के अंदर 3000 ड्रग हैं, तो इसका मतलब सिंपली है कि इसके अंदर हमारे 3000 मोनोग्राफ हैं। देखो हर एक ड्रग का मोनोग्राफ अलग होता है, यानी मोनोग्राफ का मतलब है किसी एक ड्रग के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग मोनोग्राफ बोलते हैं। तो जितनी ड्रग होती है उतने ही मोनोग्राफ होते हैं। मोनोग्राफ का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मोनोग्राफ इज एन ऑफिशियल डिटेल डॉक्यूमेंट फाउंड इन अ फार्माकोपिया दैट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्पेसिफिक ड्रग। यानी किसी एक ड्रग के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी मोनोग्राफ के अंदर मेंशन होती है। बाकी देखो हर ड्रग का क्या होता है, हर ड्रग का खुद का मोनोग्राफ होता है, एंड इट सर्व एज ए स्टैंडर्ड फॉर चेकिंग इट्स क्वालिटी। और हर ड्रग का जो मोनोग्राफ है उसी से तो हम लोग चेक करते हैं भाई। हर ड्रग की केमिकल इंफॉर्मेशन अलग होती है, हर ड्रग की सॉल्युबिलिटी, प्योरिटी टेस्टिंग, सारी चीजें हर ड्रग की अलग होती हैं, और उसी ड्रग के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेकिंग और टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि मोनोग्राफ के अंदर यूजुअली क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे मान लो पैरासीटामॉल का मोनोग्राफ है, तो उसमें हमारा पैरासीटामॉल का ऑफिशियल नेम मेंशन होगा, उसका डिस्क्रिप्शन मतलब कि वही चीज है कि हमारा उसका कलर, टेस्ट, ऑर्डर वो दिखने में कैसा है, सॉल्युबिलिटी की मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, और उसको हम लोग मान लो हमें जो है कोई अननोन ड्रग दे दी जाए, ठीक है, और हमें उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करनी हो, और हमें बताना हो कि क्या ये पैरासीटामॉल ही है कि नहीं है, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है टू कंफर्म इट्स द करेक्ट ड्रग, वो भी हमारा इसी मोनोग्राफ के अंदर मेंशन होता है। उसके बाद प्योरिटी टेस्ट हो गया, तो यहाँ पे प्योरिटी चेक करना हो गया। ऐसे प्रोसीजर, तो ऐसे में भी हम लोग यहाँ पे ड्रग की कह सकते हो जो है स्ट्रेंथ वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद स्टोरेज कंडीशन, लेबलिंग रिक्वायरमेंट, पैकेजिंग डिटेल्स, तो ये सारी चीजें हमारी जो है मोनोग्राफ के अंदर मेंशन होती हैं। समझ रहे हो ना आप लोग, बहुत ही सिंपल है। मोनोग्राफ का मतलब क्या है, एक ड्रग के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो मोनोग्राफ होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि फार्माकोपिया क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ होता है, और मोनोग्राफ का मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ वन पार्टिकुलर ड्रग, ठीक है, तो सिंपल है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एग्जांपल ऑफ सम वेल नोन फार्माकोपिया के बारे में कि मतलब कि कौन कौन सी हमारी कुछ फेमस फार्माकोपिया जो कि वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलती है, तो जैसे इंडिया की हमारी फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया हो गई, ब्रिटेन की हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस की हमारी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया हो गई, और जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज, तो वहां पे कॉमन मतलब जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है वो सारी एक कॉमन फार्माकोपिया को भी यूज कर सकती हैं, जैसे कि हमारा यूरोपियन फार्माकोपिया हो गया, और एक हमारी इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे हमारे कुछ वेल नोन फार्माकोपिया के एग्जांपल हो जाते हैं। बाकी देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है इंडियन फार्माकोपिया। देखिए इंडियन फार्माकोपिया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो इंडियन फार्माकोपिया, सिंपल सी बात है, हम लोग फार्माकोपिया समझ गए, तो इंडियन फार्माकोपिया का मतलब क्या है कि इंडिया में यूज होने वाली जितनी भी ड्रग्स हैं उन सबकी जो लिस्ट होती है, उन सबके बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी चीजें हमारी इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन होती है। तो ये हमारी ऑफिशियल बुक होती है जिसके अंदर ड्रग के स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन होते हैं कि उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो सारी चीजें होती हैं वो हमारी ड्रग में हमारे इंडिया में मेंशन होती है। यानी कह सकते हो इंडिया में जो भी ड्रग्स यहाँ पे इंपोर्ट करी जा रही है, जैसे मान लो कोई दवा है, ठीक है, जैसे एक चीज समझो, फार्माकोपिया में कोई दवा अगर इंडिया में नहीं बन रही है, मान लो बाहर से भी, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से अपने कंट्री में कुछ मंगाना। तो मान लो कोई दवा अगर किसी फॉरेन कंट्री से भी मंगाई जा रही है, तो उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन इस फार्माकोपिया में होती है। और उसके अलावा अगर कोई दवा हमारी यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसकी तो होगी, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि हमारे पूरे इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उन सभी की इंफॉर्मेशन हमारी इस फार्माकोपिया में मेंशन होती है। बाकी इसको हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी पब्लिश करता है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो हमें यहाँ पे गाजियाबाद में देखने को मिलता है, जो कि यूपी में जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को देखें, जो कि बेसिकली यहाँ पे हमारे इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है, तो देखो ये हमारा एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होता है। देखो ऑटोनॉमस का मतलब होता है ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि अपने फैसले खुद ले सकता है, मतलब इसको अपने फैसले लेने के लिए किसी दूसरे बॉडी पर डिपेंड नहीं रहना, ये अपने फैसले खुद से ले सकती है। और ये होता किसके अंडर में, ये हमारा एक मंत्रालय होता है, मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री होती है, जो कि हमारा क्या होता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य और
परिवार कल्याण जो मंत्रालय होता है इंडिया का, उसके अंदर हमारी एक इंस्टीट्यूशन होता है ऑटोनॉमस, मतलब कि ये खुद के फैसले खुद ले सकती है, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया को बनाती है। तो इंडियन फार्माकोपिया में होता क्या है, एक ड्रग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी हर ड्रग के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, कंज्यूम हो रही है और यहाँ पे बिक रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को देखें कि किस तरीके से हमारी इंडियन फार्माकोपिया का उदय हुआ या फिर इंडियन फार्माकोपिया हमें देखने को मिली, तो देखो पहले क्या था, जैसे इसको हमने हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपी में, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में भी थोड़ा सा देखा हुआ है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा इंडियन फार्माकोपिया के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो प्री इंडिपेंडेंस देश थे, यानी कि जब यहाँ पे आजादी नहीं मिली हुई थी, तो इंडिया में क्या था कि ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज होती थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स ही हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे, तो उन्हीं की फार्माकोपिया यहाँ पे यूज हो रही थी। अब हालांकि वो थोड़ी इंडियन वर्जन में थी, लेकिन थी तो उन्हीं की। अब उसके बाद देखिए 1945 में क्या हुआ, एक हमारा बॉडी होती है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इन सभी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, आप ये समझो ये सभी चीजें आप लोगों को पढ़नी है इस पूरे फार्मेसी की जर्नी में। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि हमारा एक डीडीए एक बॉडी होती है जिसने यहाँ पे रिकमेंड किया कि इंडिया के अंदर उसकी खुद की फार्माकोपिया होनी चाहिए। जैसे अभी तक इंडिया में ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारी इस बॉडी ने एडवाइस किया कि इंडिया की खुद की फार्माकोपिया होनी चाहिए। अब जो 1946 था, तो वहां पे जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने यहाँ पे एक इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को यहाँ पे इशू किया, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर आर एन चोपड़ा विद अदर 9 मेंबर्स। यानी कि देखिए आर एन चोपड़ा के साथ 9 अदर मेंबर्स ने मिलकर क्या हुआ, एक इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को यहाँ पे 1946 के अंदर पब्लिश किया। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब यहाँ पे इंडिया को आजादी मिल गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे हमारी एक इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को यहाँ पे क्रिएट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष। देखो दो चीज समझना, यहाँ पे यहाँ पे जो हमारी कमेटी थी, इसने इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को प्रिपेयर किया था, इंडियन फार्माकोपिया नहीं बनाई थी। लेकिन यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद एक नई कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी एन घोष, और इसी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ने 1955 में पहली बार इंडिया की फार्माकोपिया को पब्लिश किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन था, वो 1955 में पहली बार पब्लिश हुआ। अब एक चीज समझो, जैसे कोई भी कंट्री की फार्माकोपिया है, तो हर कंट्री में क्या होता है, हर कंट्री में हर साल या फिर हर 2-3 साल के अंदर जो है कुछ ड्रग्स क्या होते हैं, कुछ नई न्यू ड्रग्स यहाँ पे डिस्कवर होती रहती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ड्रग्स जो ऑलरेडी कंट्री में चल रही हो, ठीक है, तो उनके अगर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट वगैरह देखने को मिल रहे हो, तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया जाता है। मतलब हर साल या फिर कह सकते हो हर 3-4 साल के अंदर क्या होता है कि कोई नई, बहुत सारी नई दवाएं डेवलप होती हैं और बहुत सारी दवा को मार्केट से हटा भी दिया जाता है। तो अब जैसे फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया के अंदर तो सारी दवा की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मान लो कि कोई फार्माकोपिया है, ठीक है, अब मान लो वो 2000, मान लो एक फार्माकोपिया 2000 में यहाँ पे जो है पब्लिश हुई, तो अब 2000 के बाद अभी क्या चल रहा है 2025, तो 2000 से लेके 2025 तक, इन 25 सालों में बहुत सारी नई ड्रग भी हमारी तो मार्केट में डेवलप हुई होंगी। तो जो फार्माकोपिया 2000 में बनी होगी, क्या उसके अंदर आने वाली जो नई ड्रग डिस्कवर हो रही है वो थोड़ी ऐड होंगी, उसके अंदर तो 2000 तक जितनी ड्रग्स अवेलेबल होंगी वही तो मेंशन होगी। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए फार्माकोपिया टाइम टाइम पर है। अब यहाँ पे आप सिंपली समझो कि जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन था, वो 1955 में पब्लिश हुआ था, और तब से लेकर आज तक यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया के टोटल 10 एडिशन पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें जो सबसे लेटेस्ट जो हमारा 10th एडिशन है, वो आप लोग का इसी साल 2026 में, जनवरी 2026 में पब्लिश हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके इन सभी एडिशंस को देखते हैं कि कब ये पब्लिश हुए हैं और इनके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली और क्या क्या हमारी अपडेट्स देखने को मिले। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा चार्ट आप लोग को दिख रहा है, इस चार्ट में हम लोग जो है जितने भी हमारे एडिशंस अभी तक हमारे इंडियन फार्माकोपिया के आए हुए हैं, उन सभी के बारे में कुछ पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम लोग एडिशन का नाम ही देखेंगे कि कौन सा एडिशन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी एडिशन है वो यहाँ पे किस ईयर में पब्लिश हुआ है। अब उसके बाद देखिए एक हमारा टर्म आ जाता है सप्लीमेंट या फिर एडेंडम। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि एक एडिशन यहाँ पे दूसरे एडिशन में चेंज कब होता है, जब यहाँ पे फार्माकोपिया में मान लो जो है कुछ नई ड्रग्स ऐड करी गई हो, है ना, तो हमारा न्यू एडिशन पब्लिश करना होता है। लेकिन अब मान लो, जैसे मान लेते हैं कि मान लो 1955 में हमारी फार्माकोपिया का कोई एडिशन है, जैसे फर्स्ट एडिशन 1955 में दिखा रहा है। अब मान लो जस्ट एक साल बाद, ठीक है, 1956 के अंदर क्या हुआ कि दो नई ड्रग यहाँ पे डिस्कवर करी गई। अब यहाँ पे मान लो सिर्फ 2 नई ड्रग हैं, तो क्या सिर्फ 2 नई ड्रग के लिए इस पूरे के पूरे एडिशन को चेंज करना सही रहेगा? तो यहाँ पे
ऐसा नहीं करते हम लोग। जैसे मान लो अगर सिर्फ एक दो नई ड्रग्स को मान लो ऐड करना होता है, तो वहां पे हम लोग जो है दूसरा एडिशन ना पब्लिश करके इसी एडिशन में क्या करते हैं, इसी एडिशन में हम लोग यहाँ पे सप्लीमेंट ऐड कर देते हैं। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग एडिशन में, यानी जो एडिशन ऑलरेडी अवेलेबल हो उसी में एक दो नई चीजें ऐड कर देना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट। और इसी तरीके से मान लो जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, जैसे मान लो इसका कोई पार्टिकुलर एडिशन, जैसे फर्स्ट एडिशन है। अब इसमें मान लो फर्स्ट एडिशन में 900 ड्रग्स हैं। अब मान लेते हैं कि इन 900 ड्रग्स में से दो तीन ड्रग्स ऐसी हैं जिसके बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन पता चली है, जैसे कि मान लो इसके कुछ नए टेस्टिंग मेथड हमें पता चले, या फिर हमें पता चला कि ये जो दो तीन ड्रग है या फिर कोई पार्टिकुलर ड्रग है, वो यहाँ पे दो से ज्यादा, मतलब कह सकते हो जिन बीमारियों को लिखा हुआ है, जो बीमारियां ऑलरेडी लिखी हुई है, उसके अलावा कुछ नई बीमारियों को भी ट्रीट कर सकती है। तो मतलब बेसिकली अगर मान लो जो ड्रग्स ऑलरेडी हमारी फार्माकोपिया में अवेलेबल है उसके बारे में अगर कोई नई इंफॉर्मेशन मिली हो, तो क्या उसके लिए भी हम लोग जो है सीधे नया एडिशन पब्लिश कर देंगे? तो इसके लिए भी हम लोग नया एडिशन नहीं पब्लिश करते हैं, बल्कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एडेंडम के नाम से जो है पब्लिश कर देते हैं। यानी देखो, एडेंडम या सप्लीमेंट क्या होता है, थोड़ा समझना। एडेंडम या सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो एडिशन है, ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट एडिशन है, तो इसका सप्लीमेंट अगर लिखा हुआ है 1960 में, तो 1960 सप्लीमेंट का मतलब है कि 1960 के अंदर क्या हुआ कि जो हमारा फर्स्ट एडिशन था, इसी के अंदर यहाँ पे कुछ नई चीजें ऐड कर दी गई। नया एडिशन नहीं पब्लिश हुआ, बल्कि जो ऑलरेडी एडिशन पब्लिश एग्जिस्ट कर रहा था उसी में कुछ चेंजेस कर दिए गए। और उसी तरीके से मान लो यहाँ पे एडेंडम लिखा हुआ है, तो एडेंडम का मतलब होता है कि जो एडिशन ऑलरेडी है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड एडिशन का एडेंडम, तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड एडिशन था इसी में हमारे यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए, मतलब इसी में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स थी उनमें यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस किए गए, है ना, नया एडिशन नहीं पब्लिश किया गया, तो ये होता है एडेंडम। तो यहाँ पे हम लोग हर एडिशन के अंदर अगर कोई सप्लीमेंट या एडेंडम हुआ है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारी फार्माकोपिया है, ठीक है, तो फार्माकोपिया भाई क्या है, एक बुक ही तो है, और इस बुक के अंदर क्या है, एक कंट्री में यूज होने वाली सारी ड्रग्स को हमें सारी ड्रग्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर मान लो कोई एक ड्रग है और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो एक पेज में थोड़ी, वो कम से कम तीन चार या फिर जो है कह सकते हो 10 10 15 15 पेज में मेंशन होती है। तो अगर हम लोग सारी दवाओं को एक ही बुक में पब्लिश करना चाहेंगे तो वो बुक हमारी कुछ ज्यादा ही मोटी नहीं हो जाएगी? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फार्माकोपिया है इसको हम लोग यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो तीन पार्ट में पब्लिश करते हैं। जैसे एक फर्स्ट पार्ट हो गया, एक सेकंड, एक थर्ड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में मतलब कुछ ड्रग्स हो गए फर्स्ट पार्ट में, कुछ हमारी सेकंड पार्ट में, कुछ हमारी थर्ड पार्ट में। इससे हमारी क्या होती है, इससे हमारी बुक की जो कह सकते हो विथ होती है वो कंट्रोल हो जाती है। तो वॉल्यूम का मतलब है कि जो फार्माकोपिया है वो कितने पार्ट में पब्लिश हुई है ना। और उसी तरीके से मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, मोनोग्राफ का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। मोनोग्राफ का मतलब है कि उस पार्टिकुलर एडिशन में, जैसे मान लो फर्स्ट एडिशन है, तो फर्स्ट एडिशन के अगर अंदर लिखा हुआ है 986 मोनोग्राफ, तो इसका मतलब कि इसके अंदर हमारी 986 ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन थी। यानी आप कह सकते हो कि जब पहला एडिशन इंडिया फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था, इंडियन फार्माकोपिया का, उस टाइम हमारी कंट्री में 986 ड्रग्स अवेलेबल थी। तो जैसे जैसे ड्रग्स के नंबर बढ़ते जाते हैं, हमारे मोनोग्राफ के नंबर भी देखिए धीरे धीरे बढ़ते चले गए हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ कुछ मोनोग्राफ के अंदर आप लोग को इस तरह का साइन दिख रहा है, तो इस तरह का साइन मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि आप एग्जैक्टली अगर देखोगे तो एग्जैक्ट सोर्स तो कहीं से मिल नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत सारे जो कॉमन सोर्सेज है वहां पे हमें जो है यही सारे एडिशन देखने, मतलब यही सारे नंबर ऑफ मोनोग्राफ देखने को मिले। अब यहाँ पे क्या है ना कि इनमें से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मान लो कि थर्ड एडिशन में यहाँ पे 896 मोनोग्राफ मेंशन है, तो हो सकता है कि थोड़ा मतलब 896 की बजाय 890 हो जाए, है ना। तो इसके बारे में हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, इसीलिए इसके आगे हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का साइन मेंशन किया है। तो जिनके भी आगे अप्रोक्सीमेट का साइन मेंशन है, आप इतना सिंपली समझो कि उसके बारे में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन लगभग इसी के आसपास जो है नंबर ऑफ मोनोग्राफ थे। मोनोग्राफ का नंबर आप लोग समझ रहे हो ना कि इतनी नंबर ऑफ ड्रग उस फार्माकोपिया के अंदर मेंशन थी। तो अब देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे अब अगर हम लोग देखें तो जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन था वो यहाँ पे हमारा 1955 में पब्लिश हुआ था, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ एडिशन हुए थे 1960 के अंदर, यानी इसको हम लोग यहाँ पे सप्लीमेंट 1960 बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसके वॉल्यूम के बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कहीं भी आप देखोगे तो ये कंफर्म नहीं है कि कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। कहीं एक भी है, कहीं दो है, कहीं नहीं पता है, ज्यादातर जगह ऑफिशियली नहीं कंफर्म किया गया है कि कितने वॉल्यूम में थी, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा ब्लैंक ही छोड़ देना। और बाकी इसके अंदर जो है लगभग, मतलब इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ कंफर्म हमें पता है कि 986 मोनोग्राफ थे, यानी इसके अंदर लगभग 986 ड्रग्स की इंफॉर्मेशन हमारी फर्स्ट एडिशन के अंदर थी, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड एडिशन की बात करें तो सेकंड एडिशन हमारा 1966 में पब्लिश हुआ था, और इसके अंदर हमारे एडिशन मतलब कह सकते हो सप्लीमेंट हमारा 1975 में देखने को मिला था। और इसके वॉल्यूम के बारे में भी हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इसके अंदर हमारे ड्रग्स के नंबर थोड़े से कम हो गए थे, हमारे 890 ड्रग्स यहाँ पे इसके अंदर थे, या फिर कह सकते हो मोनोग्राफ थे।
उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड एडिशन की बात करें तो थर्ड एडिशन हमारा 1985 में पब्लिश हुआ था। और इसके अंदर यहाँ पे देखिए, इसके अंदर यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं हुआ था बल्कि कुछ चेंजेस हुए थे, जो कि हमारा 1989 में फर्स्ट टाइम हुआ था, 1991 में सेकंड टाइम हुआ था। और ये हमारा देखिए, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो कई जगह हमें देखने को मिलता है कि थर्ड एडिशन हमारा एक ही वॉल्यूम में था, जबकि अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी जगह यहाँ पे दो वॉल्यूम भी लिखा हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पे ऑफिशियल, इवन ऑफिशियल फार्माकोपिया की साइट में भी मैंने देखा था तो वहां पे एक वॉल्यूम लिखा हुआ था। लेकिन आप लोग देखोगे तो जितनी भी आज के दिन में बुक्स पब्लिश हो रही हैं, ठीक है, अगर आप लोग कोई टेक्स्ट बुक खरीदोगे तो वहां पे भी दो ही लिखा रहता है। और यहाँ पे टीचर्स भी दो ही मान के चलते हैं, अगर आप लोग एक लिख भी दोगे तो वो लोग आप ही को गलत कर देंगे, इसलिए आप लोग भी दो ही लिख के आना, ठीक है। तो इसके बारे में भी ज्यादा हम लोग नहीं कह सकते, बट हाँ चलो आप मान लो दो ही वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर लगभग, ठीक है, लगभग 896 ड्रग्स यहाँ पे थी, कंफर्म हमें पूरी तरीके से नहीं पता है। फोर्थ एडिशन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो फोर्थ एडिशन हमारा 1996 के अंदर पब्लिश हुआ था। इसके अंदर हमारे चेंजेस हुए थे 2000, 2002, 2005, ठीक है, 3 बार इसके अंदर चेंजेस हुए थे। और 2000 के अंदर ही यहाँ पे इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर कुछ एडिशन भी हुआ था। अब एडिशन देखिए, यहाँ पे नॉर्मल सप्लीमेंट नहीं है बल्कि वेट, वेट का मतलब होता है वेटरनरी, यानी कि थोड़ा सा जो हमारे एनिमल्स के लिए कुछ ड्रग्स थी उनका एडिशन हमारा यहाँ पे इसके अंदर हुआ था। और ये हमारा दो वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी और इसके अंदर लगभग यहाँ पे 1149 ड्रग्स थी, ठीक है, 1149 हमारे मोनोग्राफ्स इसके अंदर देखने को मिले थे। फिफ्थ एडिशन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिफ्थ एडिशन हमारे यहाँ पे 2007 के अंदर पब्लिश हुआ था। और इसके अंदर चेंजेस हमारे 2008 के अंदर हुए थे, ठीक है। देखिए अब बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ ही रहे हो, इसके अंदर हमारा 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। और इसके अंदर देखिए हमारे ड्रग्स जो है काफी नंबर जो है बढ़ गया था अचानक से, लगभग 1623 ड्रग्स देखने को मिली थी। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज अगर देखो तो जैसे जैसे ड्रग्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई, जितनी ज्यादा ड्रग होगी उतने ज्यादा पेजेस ऐड करने पड़ेंगे, यानी उतनी ज्यादा मोटी बुक होगी तो हमें उसको उतने ज्यादा पार्ट में बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 1623 ड्रग्स हैं, ठीक है, फिफ्थ में तो हमारा 3 है, सिक्स में भी चलो 1968 है तो 3 ही है, लेकिन सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, ठीक है, इन सभी एडिशन में आप लोग देखो तो ड्रग्स के नंबर सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे हमारा जो हमारा सेवंथ एडिशन था इसके अंदर हमारा 2586 लगभग ड्रग्स थी, ठीक है, एट्थ के अंदर हमारी 3060 थी, ठीक है, नाइन्थ के अंदर हमारी 3152 और 10th के अंदर हमारे 3340। अब देखो अगर आप लोग नाइन्थ और 10th एडिशन जो कि हमारा रिसेंटली 2022 और 2026 के अंदर पब्लिश हुआ है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोग सभी जगह कंफर्म देखने को मिलेगा कि हाँ इतनी ही ड्रग्स थी। जबकि एट्थ, सेवंथ, इन सभी में आप लोग जब ड्रग्स के नंबर कंफर्म करने जाओगे तो आप लोग को अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए यहाँ पे हमने सभी के आगे एक अप्रोक्सीमेट का साइन मेंशन कर दिया है, आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है, कि लगभग इतनी ड्रग्स थी इन सभी के अंदर। और ये सभी हमारी जो लास्ट में पब्लिश हुए हैं ये चार चार वॉल्यूम में पब्लिश हुए हैं। बाकी देखिए सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ एडिशन में हमारे कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। और 10th एडिशन आप लोग का इसी साल जनवरी 2026 में लॉन्च हुआ है, ठीक है, अगर आप लोग 2026 में ये वीडियो देख रहे हो। और अभी इसके अंदर कोई भी एडिशन एडेंडम वगैरह नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे इसके अंदर हमारे 4 वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए ये हमारे इंडियन फार्माकोपिया के वेरियस एडिशन हो जाते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे सारी चीजें समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। अब लॉन्ग में क्या होगा कि अगर आप लोग ये चार्ट बना दोगे तो देखिए चार्ट बना दोगे तो अच्छा तो बहुत लगेगा। देखो कोशिश तो आप लोग को करनी है कि आप लोग चार्ट बना दो। अगर आप लोग चार्ट बना दोगे ना तो मतलब इतना अच्छा लगेगा, इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इससे मतलब एग्जामिनर डेफिनेटली बहुत इंप्रेस होगा अगर आप लोग ऐसा चार्ट बना सकते हो। लेकिन बाय द वे अब अगर आपको लेंथ में मेंटेन करनी है तो उसके लिए देखिए आप लोगों को क्या करना है। उसके लिए आप लोग को सबसे पहले एडिशन डालना है और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में करके लिख देने हैं। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आप लोग का लॉन्ग में आता है तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट एडिशन डालना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे तो मैंने 1955 में बगल में लिख दिया, बाकी आप लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि हमारा इट वॉज रिलीज इन 1955। फिर आप लोग लिखोगे द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट ऑफिशियल इंडियन फार्माकोपिया कंटेनिंग 986 मोनोग्राफ, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिख दोगे कि इसके अंदर चेंजेस कब हुए थे, सप्लीमेंट कब ऐड हुए थे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि जो भी चीजें हमने अभी देखी कि इसके अंदर कितने सप्लीमेंट थे, कि किस ईयर में पब्लिश हुई थी, कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, कितने मोनोग्राफ थे, ये सभी आप लोग एक एक पॉइंट करके जो है लिख दोगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से देखिए जब आप लोग ऐसे लिखोगे तो आप लोग का एक पेज के अंदर ही कह सकते हो, मतलब इस तरीके से आप लोग लिखो दो दो तीन पेज आप लोग के ऐसे ही फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पे ये हमारी 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, इसके अंदर इतने मोनोग्राफ थे, ये इस ईयर में पब्लिश हुई थी। यहाँ पे तो मैंने फिर भी शॉर्ट में लिखा है, आप लोग चाहो तो इसको और लॉन्ग में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग अपना लॉन्ग आंसर इजिली मेंटेन कर लोगे।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जैसे अगर आप लोग अपना सिलेबस देखो तो आप लोग के सिलेबस में देखिए फार्माकोपी में क्या-क्या चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले तो आप लोग का इंट्रोडक्शन टू आईपी ही दिया हुआ है जिसको हम लोगों ने अभी तक काफी अच्छे से देखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें और भी दी हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग का दिया हुआ है बीपी। अब बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो देखिए, एक चीज आप लोग समझो, जैसे वैसे तो आप लोग का सिलेबस चेंज हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए आज तक भी जैसा होता हुआ आ रहा है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर ही पूछे जाते हैं। जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएस फार्माकोपिया अगर आता भी है, पहली बात तो आता ही नहीं है, बट बाय द वे आता भी है तो इन दोनों को इंडियन फार्माकोपिया के साथ में ही पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इनके बारे में भी हमें उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना हमने इंडियन फार्माकोपिया को देखा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे लिए इंडियन फार्माकोपिया को डिटेल में पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अब बीपी और यूएसपी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे, ठीक है। और बाकी देखिए, और भी अगर हम लोग देखें तो टॉपिक्स और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, तो इन सभी को हम लोग थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे हमारे इंडियन फार्माकोपिया में क्या होता है, इंडिया के अंदर यूज होने वाली सभी ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन होती है। उसी तरीके से ब्रिटिश फार्माकोपिया में क्या होता है कि हमारा ब्रिटेन के अंदर यूज होने वाली सभी ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन होती है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया सिर्फ ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में नहीं, बल्कि हमारा पूरे की पूरी यूनाइटेड किंगडम में यूज होती है। अब यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कोई एक नहीं बल्कि 4 कंट्री आती हैं। अब कौन कौन सी 4 कंट्री यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के अंदर आती हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ये देखिए, ये सारी चीजें बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग को होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग गूगल से कमेंट करके बताओ और थोड़ा खुद भी जानिए, ठीक है, कि यूके क्या होता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम हम लोग सुनते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं वो उनका नाम आप लोग बताइए। उन सभी के अंदर हमारी ये ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वही चीज है कि हमारी ऑफिशियल फार्माकोपिया होती है जो कि यूनाइटेड किंगडम में यूज होती है। और यहाँ पे देखिए, इसको हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन जो है पब्लिश करता है। जैसे आईपी को कौन बनाता है, हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। उसी तरीके से ब्रिटिश ब्रिटिश फार्माकोपिया को कौन बनाता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। और यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री कौन सी होती है, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, ठीक है, एमएचआरए। तो ये हमारी यहाँ पे कह सकते हो इसके अंदर मिनिस्ट्री हो जाती है जो कि यहाँ पे इसको कह सकते हो रूल करती है या फिर इसके अंडर में होती है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बीपी सेट्स authoritative standards for the identity, purity, strength and quality of drugs available in यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमारी जितनी भी कंट्री आती हैं उन सभी के अंदर यूज होने वाली जो भी ड्रग्स हैं उनकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, उन सबको कौन इंश्योर करता है, बीपी। यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जितनी भी दवाएं बनती हैं हमारी, वो सभी किससे रेफरेंस लेके बनाई जाती है, हमारे इस ब्रिटिश फार्माकोपिया का यूज करके बनाया जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा यूके और अब यहाँ पे देखो, एक चीज समझना, जैसे यूके के अंदर जितनी भी कंट्री हैं उन सभी के अंदर जितनी भी ड्रग्स बन रही हैं वो सभी इस फार्माकोपिया का यूज करके तो बनेंगी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज आप लोग समझना, जैसे मान लो हमने इंडियन फार्माकोपिया को देखा, अभी हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपने यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस फार्माकोपिया को भी देखेंगे। अब एक चीज समझना, जैसे मान लो इंडिया के अंदर कोई ड्रग बन रही है, ठीक है। तो मान लो इंडिया में मान लो कोई ऐसी दवा बन रही है जो कि इंडियन फार्माकोपिया के अंदर है, या फिर मान लो ऐसी भी कोई दवा हो सकती है। देखो, वैसे तो इंडिया में कोई भी दवा अगर बिक रही है तो वो इंडियन फार्माकोपिया में जरूर से होगी ही होगी। लेकिन जैसे मान लो इंडिया के अंदर कोई दवा मैन्युफैक्चर हो रही है, और अगर जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जैसे जो दवा को बनाने वाला है, अगर वो चाहे, ठीक है, तो उसी दवा की इंफॉर्मेशन वो इंडिया की बजाय किसी दूसरे फार्माकोपिया से लेके भी बना सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसको यहाँ पे मेंशन करना होगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पे अगर आपने आज तक नोटिस नहीं किया है तो आप लोग के घर में कोई ना कोई दवा का पत्ता जरूर होगा, आप लोग उसको उठा के देखना, तो आप लोग को यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आप लोग को ये दवा का, ठीक है, ये दवा का मान लो हमारा पत्ता है, इसको आप लोग देखो, तो यहाँ पे देखो इस दवा में क्या लिखा है, इस दवा में हमारा जैसे ये जो है हमारी ड्रग का नेम मेंशन है। अब इसके आगे देखो क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है आईपी। आईपी क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो दवा है, ठीक है, ये पार्टिकुलर जो दवा है ये बनाई गई है आईपी का यूज करके, यानी इंडियन फार्माकोपिया के अंदर इस दवा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके इस दवा को बनाया गया है। इसी तरीके से आप लोग देखोगे तो जितनी भी दवा हमारे इंडिया किसी भी कंट्री में बनती है, ठीक है, तो उनके पीछे उनको मेंशन करना होता है कि किस फार्माकोपिया को यूज करके वो दवा बनाई गई है। जैसे मान लो अगर यही कंपनी वाले चाहते तो इसी दवा को अगर मान लो इन्होंने ब्रिटिश फार्माकोपिया की इंफॉर्मेशन यूज करके बनाई है तो उसको भी मेंशन कर सकते थे। अब जैसे एक चीज समझना, मान लो कोई भी दवा है, ठीक है, वो जैसे ज्यादातर दवाएं आप लोग को पता है कि हर
पूरे वर्ल्ड वाइड ही तो अवेलेबल होती हैं। जैसे ऐसा तो है नहीं कि मान लो पैरासिटामोल इंडिया में है तो क्या वो ब्रिटिश में नहीं होगी, भाई ब्रिटिश में भी, ब्रिटेन में भी होगी, भाई हमारा यूएस में भी होगी, है ना, हर जगह होगी। तो पैरासिटामोल जैसे हमारी मान लो इंडियन फार्माकोपिया में है, उसी तरीके से पैरासिटामोल हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर भी तो मेंशन होगी, उसी तरीके से यूएस फार्माकोपिया के अंदर भी तो मेंशन होगी। और यहाँ पे आप लोग एक चीज समझो, तो जैसे पैरासिटामोल जो ड्रग है, ठीक है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन आईपी में होगी यानी इंडियन फार्माकोपिया में होगी, तो लगभग लगभग वही सेम इंफॉर्मेशन हमारी ब्रिटिश और यूएस फार्माकोपिया में भी होगी। मतलब ऐसा थोड़ी कि वहां पे दवा को अलग तरीके से बनाया जा रहा होगा, भाई जब दवा सेम है तो बनाने का तरीका भी सेम होगा। बस यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। तो जैसे मान लो इंडिया में, या मान लो ये दवा बन रही है, ठीक है, तो अगर ये जो दवा है इसकी टेस्टिंग वगैरह, ठीक है, और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब इसका जो कलर है, इसका जो कह सकते हो टेस्ट है, ऑर्डर है, अगर वो इंडियन फार्माकोपिया का यूज करके बनाई गई है तो यहाँ पे पीछे मेंशन होगा आईपी। उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कुछ कुछ दवाएं आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को ऐसी मिल जाएंगी जहां पे आप लोग देखो, तो जैसे यहाँ पे मान लो ये दवा है, अब इसमें देखो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट, जैसे यहाँ पे क्लिंडामाइन फॉस्फेट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके आगे देखो क्या लिखा है, आईपी। लेकिन वहीं पे आप लोग देखो यहाँ पे एडेप्लिन भी लिखा हुआ है और इसके आगे क्या लिखा है, बीपी। यानी देखो ये जो दवा है पार्टिकुलर, जैसे इस दवा का नाम आप लोग देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लिंडामाइन फॉस्फेट एंड एडेप्लिन जेल है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है, इसको तो यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया का यूज करके लिया गया है, लेकिन जो एडेप्लिन जेल है वो यहाँ पे ब्रिटिश फार्माकोपिया का यूज करके बनाया गया है, ठीक है, और इन दोनों को मिक्स करके दवा बनाई गई है। जैसे ज्यादातर दवाएं क्या होती हैं आज के दिन में, बहुत सारी मल्टीपल दवाओं का कॉम्बिनेशन ही होती है। तो इन सभी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे, बट आप लोग सिंपली इतना समझो कि जरूरी नहीं है कि इंडिया के अंदर जो भी दवा बन रही है उसके पीछे आईपी ही लिखा हो। अगर उसके पीछे बीपी या यूएसपी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे वो दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया या फिर यूएस फार्माकोपिया का यूज करके बनाई गई है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीजें थोड़ा समझ में आ रही होंगी। ये सारी चीजें आप लोग को थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी दवाएं हैं जो कि यहाँ पे यूएस फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया का यूज करके भी बनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ दी ज्यादातर दवाएं आप लोग देखोगे तो वो आप लोग को इंडियन फार्माकोपिया का यूज करके बनाई गई ही दिखेंगी, ठीक है। तो वही चीज है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मैनी अदर कंट्री, तो मैनी अदर कंट्री का मतलब यही है कि जैसे बहुत सारी अलग अलग कंट्री वाले भी क्या करते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया का यूज करके अपनी दवा बना लेते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फार्माकोपिया है तो किसी भी कंट्री की हो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत अच्छी ही होगी, समझ लो। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर किसी दवा के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो खराब होगी, है ना, वो बहुत अच्छी होगी। किसी भी फार्माकोपिया में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत अच्छी होती है, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो। और यहाँ पे देखिए इसके बारे में क्या है, जैसे अगर आप लोग देखो तो जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया थी वो क्या है, ज्यादातर आप लोग देखोगे तो वो 3 4 साल में अपडेट होती है। जैसे यहाँ पे देखो तो जैसे पिछले कुछ सालों में जो इंडियन फार्माकोपिया वो हर 4 साल में अपडेट हो रही है। जैसे 2014 के बाद 18, 18 के बाद 22, 22 के बाद 26। लेकिन जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया है ये हमारी हर साल अपडेट होती है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग समझना कि पहले, मतलब बहुत पहले ऐसा नहीं था, बहुत पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया भी 2 3 4 साल में अपडेट होती थी, लेकिन लगभग पिछले 20 30 सालों से क्या होता है कि ये हर साल अपडेट होती है, यानी हर साल इसका नया एडिशन आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसके एडिशन के बारे में ज्यादा डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे इसमें बहुत सारे मॉडर्न टेस्टिंग मेथड्स भी हैं, ठीक है। जैसे आजकल क्या है भाई, हमारी बहुत एडवांस मेथड आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर मिलती रहती है, क्योंकि देखिए हर साल अपडेट होती रहती है। तो हर साल जो जो नए टेस्टिंग मेथड आते हैं वो यहाँ पे इसके अंदर यूज होते जाते हैं। अब जैसे सिंपल सी बात है, मान लो इसके अंदर जो एडेप्लिन है, ठीक है, तो ये एडेप्लिन किसका यूज करके बनाया गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि एडेप्लिन इंडियन फार्माकोपिया में नहीं होगा? नहीं, एडेप्लिन आप लोग इंडियन फार्माकोपिया में भी मिलेगा, लेकिन हो सकता है ब्रिटिश फार्माकोपिया में एडेप्लिन के बारे में कुछ और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई हो, क्योंकि ये हर साल अपडेट होती है। हो सकता है इसके अंदर कुछ और नए टेस्टिंग मेथड आ गए हो, इसलिए यहाँ पे इस कंपनी ने क्या किया कि एडेप्लिन को ब्रिटिश फार्माकोपिया से यूज करके बना लिया। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, कॉमन है, आप लोग समझ रहे होंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि यूरोपियन फार्माकोपिया से हार्मोनाइज्ड होती है फॉर मैनी स्टैंडर्ड्स। अब एक चीज समझना, इस लाइन का मतलब क्या है। देखो जैसे जो हमारा इंग्लैंड वगैरह है ये सारे क्या यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो अब एक फार्माकोपिया हमारी यूरोपियन फार्माकोपिया भी होती है, जो कि यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्री हैं उनके लिए कॉमन फार्माकोपिया बनाई जाती है, ठीक है। तो अब जैसे यूरोपियन फार्माकोपिया के अंदर आप लोग देखोगे तो जितनी, मतलब ज्यादातर, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया के अंदर आप लोग देखोगे तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम होती है। हार्मोनाइज्ड का मतलब होता है हार्मनी, मतलब कह सकते हो साथ साथ मिलके चलना, है ना। कह सकते हो हार्मनी का मतलब कि साथ में है, कि बिल्कुल ये जो है यूरोपियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया ये दोनों एक दूसरे के साथ कह सकते हो मैनेज करके बनाई जाती है, कि हाँ ये दोनों मतलब एक दूसरे से कंपेयर करके और बिल्कुल एकदम कह सकते हो सेम सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनके और इनके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है।
देखो हार्मनी का मतलब कि सहमत होना, है ना? जैसे इसका एक हिंदी वर्ड होता है कि सहमत होना, कि हाँ, मैं तुम्हारी हर बातों से सहमत हूँ, ठीक है? मेरी हार्मनी है तुम में। तो मतलब कहने का मतलब है कि यूरोपियन फार्माकोपिया के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, वही इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर भी देखने को मिल जाती है। अब यूजेस की बात करें तो यहाँ पे हमारा यूके के अंदर सिंपल सी बात है कि ड्रग की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, और हमारा यूके के अंदर, ठीक है, यूके के अंदर जितने भी फार्मासिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सभी तो इसका यूज करते हैं। उसके अलावा बाकी कंट्री में भी अगर कोई मैन्युफैक्चरर चाहे तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का यूज कर सकता है अपनी दवा बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को मेंटेन करना, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। उसके बाद देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के बारे में, तो यूएस फार्माकोपिया भी देखिए सेम चीज है कि अब ये हमारी क्या है, ये हमारी ऑफिशियल बुक है जो कि हमारे यूएसए में यूज होती है। और यहाँ पे भी हमारा क्या होता है कि यहाँ पे भी हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, और इसको यहाँ पे कौन पब्लिश करता है, यूएस फार्माकोपियल कन्वेंशन पब्लिश करता है, ठीक है। और उसके बाद फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे यूएसए के अंदर यहाँ पे ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड होती है, यानी सिंपल सी बात है, यूएसए के अंदर जो भी ड्रग्स बन रही है वो इसी का यूज करके बन रही है। और ये आज के दिन में माना जाता है कि यूएस फार्माकोपिया हमारी सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है। मतलब जैसे ज्यादातर यूएस की चीजें बहुत ज्यादा मतलब काफी टॉप पे मानी जाती हैं, ठीक है। यूएस डॉलर को भी पूरे मतलब इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है। उसी तरीके से यूएस फार्माकोपिया को भी बहुत स्टैंडर्ड बुक माना जाता है ना। आपने एफडीए का नाम सुना होगा, एफडीए। तो एफडीए क्या है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो मतलब वही है, थोड़ा सा यूएस को काफी एक मतलब इंटरनेशनल में मतलब यूएस का आपको पता है काफी दबदबा है, तो उसी तरीके से थोड़ा बहुत माना जाता है कि बहुत ही एक्यूरेट होती है, साइंटिफिक होती है। वर्ल्ड वाइड मतलब मान लो कोई फार्माकोपिया है, ठीक है, अब उसमें मान लो किसी ड्रग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर कोई डाउट है, तो वो लोग यूएस फार्माकोपिया का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी हमारी रेगुलरली अपडेट होती है। अब मतलब यहाँ पे भी यूएस फार्माकोपिया में भी सेम सिचुएशन है कि बहुत पहले 2-3 साल में अपडेट होती थी, लेकिन अब यहाँ पर ये रेगुलरली हर साल नई अपडेट होती रहती है। यूएस की बात करें तो यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं यूएस के स्पेशली, वो यहाँ पे इसका यूज करते हैं। फार्मासिस्ट भी यूज करते हैं, ठीक है, ड्रग की एनालिसिस के लिए, है ना, टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी है जैसे एफडीए, ठीक है, तो एफडीए भी यहाँ पे इसको यूज करती है। और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करना। देखो सिंपल सी बात है, फार्माकोपिया के अंदर क्या है भाई, किसी ड्रग की बहुत सही और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो अगर इसका यूज करके कोई दवा बनाई जा रही है तो वो बिल्कुल सेफ होगी पब्लिक के लिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग अगेन अपना सिलेबस देखें तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे देखिए हमने आईपी को देख लिया, बीपी को देख लिया, यूएसपी को भी देख लिया। अब बीपीसी देखिए, बीपीसी क्या है, अभी इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल, अब अगर इंटरनेशनल फार्माकोपिया की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल फार्माकोपिया क्या है। अब देखो एक चीज आप लोग समझना, जैसे आज के दिन में, ठीक है, आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री है, तो आप लोग बताओ पूरे वर्ल्ड में हमारी कितनी कंट्री है, ठीक है। तो आप ये समझो कि पूरे वर्ल्ड में हमारी 150 से भी ज्यादा कंट्री है। अब एग्जैक्टली कितनी है वो आप लोग मुझे बताना। तो अब एक चीज समझो, जैसे हमने मान लो इंडिया की फार्माकोपिया देख ली, यूएस की देख ली, ब्रिटेन की देख ली, लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि भाई जो है बाकी कंट्रियां अपनी दवा नहीं बना रही होंगी, या फिर उनके लिए मतलब कह सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, हर एक कंट्री की फार्माकोपिया अलग नहीं होती है। जैसे कुछ जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्री हैं उनकी तो फार्माकोपिया है, ठीक है, लेकिन मान लो आज के दिन में बहुत सी छोटी छोटी कंट्री भी हैं, तो उनकी कोई स्पेसिफिक फार्माकोपिया नहीं होती। तो वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग अपनी दवा जो है इस इंटरनेशनल फार्माकोपिया का यूज करके बनाते हैं। देखो इंटरनेशनल फार्माकोपिया क्या है, ये हमारा जो है कह सकते हो, सबसे पहली बात कि हमारा डब्ल्यूएचओ के थ्रू पब्लिश करी जाती है। और यहाँ पे क्या होता है भाई, डब्ल्यूएचओ आप लोग को पता है क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को ध्यान रखने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये क्या करती है, ये खुद से एक फार्माकोपिया पब्लिश करती है, जिसके अंदर यहाँ पे कह सकते हो लगभग सभी दवाओं की, ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी दवाएं हैं जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड हैं, उनकी क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, आइडेंटिटी, टेस्टिंग, इन सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस इंटरनेशनल फार्माकोपिया के अंदर होती है। तो अब मान लो जैसे बाकी जो भी कंट्री है जिनके पास खुद की फार्माकोपिया नहीं है, या फिर है भी, जैसे अगेन वही चीज है कि इंडियन फार्माकोपिया, इंडिया में मान लो कोई ड्रग है, तो जरूरी नहीं कि वो इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके ही बनाए, वो चाहे तो बीपी यूएसपी को फॉलो करके भी बना सकती है, बस इसको पीछे मेंशन करना होगा और थोड़ा सा रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि जैसे मान लो इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, तो कोई कंट्री चाहे तो इसको भी फॉलो कर सकती है, जैसे बहुत सारी कंट्रियां इसी को फॉलो करती हैं जिनके पास खुद की नहीं होती है। अब फीचर्स क्या होता है कि भाई देखो, डब्ल्यूएचओ के थ्रू पब्लिश होती है तो बहुत ज्यादा कह सकते हो एक ऑथोराइज तो होती है, ठीक है, इसकी मतलब
कह सकते हो लीगल तो होती है कि हाँ यहाँ पे भरोसा होता है सबको और ऑथेंटिक भी मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर भी हमारे सभी ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के मोनोग्राफ होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है, बहुत सारी कंट्री में यूज होती है और यहाँ पे रेगुलरली अपडेट होती है न्यू मेडिसिन के, जैसे जैसे नई मेडिसिन हर साल डेवलप होती है तो यहाँ पे अपडेट होती रहती है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंट्रियां इसको भी आज के दिन में अपना रेफरेंस की तरह यूज करती हैं। मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प करती है ताकि वो क्वालिटी मेडिसिन बना पाए। देखो सिंपल सी बात है, जिन कंट्री के पास खुद की नहीं है मान लो, वो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। बाकी फार्माकोपिया क्या होती है सारी चीजें आप लोग को पता ही चल चुकी है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या हुआ, आईपी देखा, बीपी देखा, यूएसपी देखा, इंटरनेशनल फार्माकोपिया देख लिया। अब यहाँ पे देखो कुछ अदर फार्माकोपिया भी देखी है। अब अदर फार्माकोपिया का क्या मतलब है, देखो अदर फार्माकोपिया का मतलब तो यहाँ पे बहुत सा हो गया, ठीक है, कि मान लो और भी जो बची हुई है, तो अब उसमें क्या होता है कि एक हमारी और भी बहुत ही फेमस फार्माकोपिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे मार्टिनडेल के नाम से भी जानते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान समझना, बहुत मतलब कह सकते हो अच्छी अच्छी चीजें, थोड़ा बहुत जानो इसके बारे में। आई नो कुछ हो सकता है थोड़ा आप लोग को बोरिंग भी लग रहा हो, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को कि भाई अब जैसे अब तो आप लोग को पता करना जरूरी है ना, आप लोग मेडिसिन की पूरी फील्ड में आ चुके हो, तो थोड़ा पता रखना चाहिए। जैसे एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी होती है जो कि बहुत ही फेमस होती है। अब इसका क्या काम होता है, देखो इसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि देखिए फार्माकोपिया क्या होती है, फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर किसी दवाओं की टेस्टिंग, अपीयरेंस, मतलब कह सकते हो वो दवा बननी कैसी चाहिए, जैसे मैन इंडस्ट्री में वो दवा कैसी बननी चाहिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन फार्माकोपिया में होती है। लेकिन फार्माकोपिया में ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि वो दवा किस चीज के लिए यूज होती है, उस दवा का ब्रांड नेम क्या हो सकता है। देखो हमने यहाँ पे ब्रांड नेम और जेनरिक नेम डिस्कस किया था ना, जैसे मान लो पैरासीटामोल क्या है, एक जेनरिक नेम है, लेकिन वही पैरासीटामोल आज के दिन में हमारा कैलपॉल, डोलो, ठीक है ना, इन सबके नाम से बिकती है। तो यहाँ पे क्या है कि हर कंट्री में क्या होता है, किसी दवा का ब्रांड नेम अलग अलग होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है, ये एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर जो दवा है, ठीक है, उसके उसके अंदर फार्माकोपिया वाली सारी इंफॉर्मेशन तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ किसी दवा का यूज क्या है, ठीक है, उसको किस जगह यूज करना है, किस बीमारी के लिए यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, किस पेशेंट को कितने अमाउंट में देना है, किस पेशेंट को कितने अमाउंट में नहीं देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमारी इस एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में होती है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा, यानी फार्माकोपिया के अलावा भी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर मेंशन होती है। अब एक चीज समझना, ये कोई हमारी ऑफिशियल बुक नहीं होती है, मतलब किसी कंट्री की ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं होती है, बल्कि ये हमारी जो है डब्ल्यू मार्टिनडेल के थ्रू यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया था लेट 19th सेंचुरी में। और यहाँ पे देखो ये हमारी कोई ऑफिशियल या फिर लीगल फार्माकोपिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, देखिए फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो क्या उनको सिर्फ यही जानना है कि जो दवा है वो बनती कैसे है या फिर वो उसकी टेस्टिंग कैसी होनी चाहिए? उनके लिए सबसे जरूरी क्या है? उनके लिए सबसे जरूरी तो ये है ना कि वो लोग ये जाने कि दवा यूज किस लिए होती है, किस बीमारी में यूज होगी, कहाँ यूज नहीं करना है। जैसे बहुत सारी दवा क्या होती है, कुछ लोगों को साइड इफेक्ट कर जाती है, तो किस पर्सन को देना है, किस पर्सन को नहीं देना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इस एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में होती है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट यहाँ पे इसको यूज करते हैं और इसी को आप लोग यहाँ पे अदर फार्माकोपिया के नाम से समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डब्ल्यू मार्टिनडेल ने इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था, इन्हीं के नाम पे इसका नाम मार्टिनडेल भी होता है। और फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे और ज्यादा डिटेल होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है, ठीक है, रेगुलरली अपडेट होती रहती है न्यू एडिशंस के साथ। यहाँ पे और भी मतलब कह सकते हो ऑफिशियल फार्माकोपिया, जो कह सकते हो अलग अलग कंट्री की फार्माकोपिया है, उनके अंदर जो दवा नहीं भी होती है वो भी दवा इसके अंदर होती है। और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के थ्रू यूज करी जाती है ताकि भाई उनको पता चले कि अलग अलग बीमारी में हम लोग कौन कौन सी दवा यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी मेडिसिन है, ठीक है, उनको बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। कह सकते हो ऐसी भी जो कि यहाँ पे ऑफिशियल बुक में नहीं होती है, जैसे मान लो आईपी, बीपी, यूएसपी, ये क्या है, अलग अलग कंट्री की ऑफिशियल फार्माकोपिया है। तो बहुत सारी ऐसी दवा होती है जो कि इनके अंदर नहीं होती है, उनकी उन दवाओं की इंफॉर्मेशन भी हमारी इस एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में होती है। जैसे मान लो कोई दवा है वो इंडियन फार्माकोपिया में नहीं है, तो वो दवा इंडियन फार्माकोपिया में भले ना हो सकता है बीपी में भी ना हो सकता है यूएसपी में भी ना हो, लेकिन वो दवा हमारी इस फार्माकोपिया के अंदर जरूर आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहाँ पे वही चीज कि फार्मासिस्ट के लिए हेल्पफुल होती है ताकि वो और ज्यादा नई दवाओं के बारे में सीख सकें, है ना। डॉक्टर्स यहाँ पे इसको जो है ट्रीटमेंट गाइडेंस की तरह यूज करते हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको स्टडी और एग्जाम के लिए और यहाँ पे ग्लोबल ड्रग इन्फॉर्मेशन को हेल्प अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हमें देखने को मिलती है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ के होंगे। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे अगेन थोड़ा सा अपने सिलेबस को देखें, तो यहाँ पे देखिए हमने अदर फार्माकोपिया यानी कह सकते हो इसको हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में भी देख लिया है। अब यहाँ पे क्या बचा है, अब यहाँ पे हमारा जाता है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा था इंडियन फार्माकोपिया। अब यहाँ पे देखिए, अब सेकंड हमारा टॉपिक आ जाता है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। अब इसको बहुत ध्यान समझना। देखो नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझो कि इसमें और फार्माकोपिया में डिफरेंस क्या होता है।
अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया बताती है कि जो भी दवा हमारी बन रही है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मतलब उसका एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि भाई उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, उसकी टेस्टिंग हमें कैसे करनी है ना, उसकी प्योरिटी कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीजें किसमें होती है? इंडियन फार्माकोपिया में होती है। और नेशनल फॉर्मुलरी क्या होती है? नेशनल फॉर्मुलरी हमारी बताती है कि जो दवा है उसको यूज कैसे करना है, मतलब उसको यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। अगर एकदम सिंपल समझो तो नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया का मेन फोकस होता है कि दवा किस बीमारी में यूज करनी है उसके बारे में बताना। ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया में क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया में ये नहीं मेंशन होता है कि दवा यूज कहाँ करनी है, उसके उसमें सिर्फ ये मेंशन होता है कि जो भी दवा है उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, प्योरिटी ये सब कैसे होनी चाहिए। लेकिन जो नेशनल फॉर्मुलरी है उसके अंदर मेंशन होता है कि जो दवा है उसको यहाँ पे कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, ठीक है, किस बीमारी में यूज करना है, किस में नहीं यूज करना है, किस पेशेंट को देना है, किसको नहीं देना है। जैसे अभी हम लोगों ने एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में देखा था ना कि उसमें और भी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो जो और भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमारी नेशनल फॉर्मुलरी में अलग से दी होती है। ठीक है। अब नेशनल फॉर्मुलरी में ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि इसको दवा की क्वालिटी, प्योरिटी कैसी होनी चाहिए, ये नहीं होता है, बल्कि इसमें ये होता है कि दवा यूज कैसे करनी है। अच्छा, कुछ कुछ ऐसी भी चीजें जो कि नेशनल फॉर्मुलरी और इंडियन फार्माकोपिया में कॉमन भी होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे दवा का जो नेम है, जो जेनरिक नेम है, जैसे मान लो पैरासीटामोल जो है, वो नेम यहाँ पे सिंपल सी बात है नेशनल फॉर्मुलरी में भी होगा और हमारा फार्माकोपिया में भी होगा। उसके बाद देखिए डोजेज फॉर्म, जैसे मान लो ज्यादातर आपने देखा है पैरासिटामोल क्या होती है, टैबलेट फॉर्म में होती है। ठीक है। बाकी यहाँ पे उसका इंजेक्शन वगैरह फॉर्म भी आता है, लेकिन यहाँ पे वही चीज है कि जो डोजेज फॉर्म होती है वो भी दी होती है। उसके बाद यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ, मतलब कितने एमजी में देनी है, और स्टोरेज कैसे करना है, ठीक है, लेबलिंग वगैरह, तो ये सारी चीजें हमारी दोनों में ही थोड़ा बहुत कॉमन भी होती हैं। बाकी मेन आप लोग समझ के डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि इंडियन फार्माकोपिया में क्या होता है कि ड्रग की क्वालिटी, प्योरिटी, सेफ्टी, स्टैंडर्ड, इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि दवा को यूज कहाँ करना है, इसकी मेन इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ऑफिशियल रेफरेंस बुक होती है जो कि यहाँ पे मतलब यूज करी जाती है ताकि जो दवा है उसको सेफली और इफेक्टिवली यूज करा जा सके। अब देखो सिंपल सी बात है, हम लोग कब सेफली और इफेक्टिवली यूज करेंगे? जब हमें पता होगा कि दवा को यूज कहाँ करना है ना। अगर हमने दवा को गलत जगह दे दिया तो भाई यहाँ पे क्या होगा? नुकसान हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, देखो ये भी नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया को भी कौन पब्लिश करता है? हमारा आईपीसी ही पब्लिश करता है, और यही हमारा इंडियन फार्माकोपिया को भी पब्लिश करता है। ये हमारा हर साल जो है, मतलब हर साल नहीं, सॉरी, ये भी पीरियोडिकली, मतलब टाइम टाइम पे अपडेट होती रहती है ना, कुछ स्पेसिफिक टाइम पे। और यहाँ पे इसको यहाँ पे डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट, नर्सेज, मेडिकल स्टूडेंट्स, ये सारे लोग यूज करते हैं ताकि उनको पता चल सके कि दवा के बारे में, मतलब कह सकते हो और इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि उसको यूज कैसे करना है। अब इसका मेन पर्पज क्या होता है? इसका मेन पर्पज होता है दवा के बारे में सेफ और इफेक्टिव, मतलब कह सकते हो दवा को कैसे सेफली और इफेक्टिवली यूज करा जाए। ठीक है। डॉक्टर्स यहाँ पे यूज करते हैं ताकि यहाँ पे मेडिसिन को सही तरीके से प्रेस्क्राइब, देखो प्रेस्क्राइब का मतलब होता है देना, पेशेंट को दवा प्रिस्क्राइब करना, पेशेंट को दवा देना। ठीक है। जब वो लोग पेशेंट को दवा लिख रहे हैं तो सही दवा सही तरीके से सही डोज में लिखें, उसके लिए यहाँ पे डॉक्टर्स किसका यूज करते हैं? नेशनल फॉर्मुलरी का। उसके बाद यहाँ पे फार्मासिस्ट को भी यहाँ पे गाइड करता है ताकि वो दवा को सही तरीके से पेशेंट को डिस्पेंस कर सकें। देखो दवा लिखता कौन है? देखो दवा लिखना होता है प्रिस्क्राइब करना, और दवा को देना होता है डिस्पेंस करना। तो दवा देता कौन है? भाई दवा देता फार्मासिस्ट है, और दवा को लिखता कौन है? दवा लिखता डॉक्टर है ना। उसके बाद यहाँ पे इट प्रमोट्स पेशेंट सेफ्टी एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। सिंपल सी बात है, जब सही दवा सही पेशेंट को दी जाएगी तो यहाँ पे सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे आप लोग देखो तो नेशनल फॉर्मुलरी में किसी दवा के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे दवा का जेनरिक नेम होता है, ठीक है। थेराप्यूटिक यूज, सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे दवा देनी कहाँ है, किस दवा, जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल कब दी जाती है? जब या तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो या तो बुखार वगैरह हो। ठीक है। उसके बाद डोजेस, तो डोज मतलब कितनी डोज में देनी, जैसे सिंपल सी बात है पैरासीटामोल की जो एक आइडियल डोज होती है वो कितनी होती है? 500 mg। बहुत ज्यादा होता है तो 650 mg दी जाती है एक बार में। ठीक है, डोलो के फॉर्म में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ पे कहाँ पे नहीं देनी है, किस जगह नहीं देनी है, यानी मान लो जैसे कुछ कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि मान लो प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, तो उसको नहीं देनी होती है। जैसे एक दवा होती है आइसोट्रेटिनोइन, तो उसको प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल भी नहीं देना होता है, वरना बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे वार्निंग एंड प्रिकॉशन, तो वार्निंग एंड प्रिकॉशन का मतलब है कि मान लो आप लोग कोई दवा दे रहे हो तो उसके बारे में कुछ वार्निंग लिखना कि भाई देखो इस दवा को इससे ज्यादा नहीं लेना है ना। और यहाँ पे इस दवा को या तो मिस नहीं करना है, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह होती है तो एंटीबायोटिक में क्या होता है कि एंटीबायोटिक को आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए। मान लीजिए एंटीबायोटिक आप लोग को 2 हफ्ते के लिए दी गई है तो आप लोग को 2 हफ्ते उसको जरूर खाना चाहिए, वरना आप लोगों के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। अब हो सकता है अभी आप लोग को सारी चीजें ना समझ में आ रही हो, बट आप लोग परेशान ना हो, सब लोग सब चीजें समझ जाओगे। एडवर्स इफेक्ट मतलब उस दवा से क्या क्या नुकसान हो सकता है। साइड इफेक्ट आपने सुना होगा कि कुछ कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तो पेशेंट को रैसेज हो जाते हैं, है ना, थोड़े। तो
क्या-क्या मतलब किसी दवा के कौन-कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो भी इसमें मेंशन होता है। ये सारी चीज़ें हमारी फार्माकोपिया में नहीं होती है, ठीक है? ड्रग इंटरैक्शन, देखो ड्रग इंटरैक्शन का मतलब है कि जैसे आज के दिन में क्या होता है, कभी भी आप लोग जो है किसी बीमारी के लिए दवा लेने जाते हो, तो डॉक्टर आप लोग को 2-3 दवाएँ साथ में देते हैं। तो कौन-सी जैसे ऐसा नहीं कि हर हर दवा को आप लोग किसी दवा के साथ ले सकते हो, है ना? जैसे कुछ-कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं जिसको साथ में नहीं लेना होता है, तो वो क्या होता है, जैसे ड्रग इंटरैक्शन का मतलब है कि मान लो 2 दवा आप लोग लो, तो हो सकता है 2 दवा को साथ में लेने पे जो है नुकसान कर जाए दवा। तो कौन-सी दवा साथ में नहीं देनी चाहिए वो भी इसमें मेंशन होता है, ठीक है? और डोजेज फॉर्म एंड स्ट्रेंथ यानी कि किस दवा की कितनी डोजेज फॉर्म होनी चाहिए, मतलब कह सकते हो सिंपल सी बात है। डोजेज फॉर्म का सिंपल सा मतलब होता है कि मान लो कोई दवा है, तो वो टैबलेट के फॉर्म में है कि वो कैप्सूल के फॉर्म में है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो कितने एमजी में है, जैसे पैरासिटामॉल का डोजेज फॉर्म क्या हो गया, टैबलेट। स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 500 एमजी नॉर्मल, ठीक है? स्टोरेज मतलब दवा को स्टोर कैसे करना है, जैसे बहुत सारी दवाओं को आप लोग को कोल्ड स्टोर में, मतलब कह सकते हो थोड़ा सा लो टेम्परेचर में स्टोर करना होता है, बहुत सारी दवाओं को धूप से बचाना होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर यहाँ पे लिखी होती है। अब यूजेस की बात करूं तो इसका यूज यहाँ पे मेनली जो है मेडिसिन को सही तरीके से, देखो रैशनल का मतलब होता है सही जगह इस्तेमाल करना, है ना? गलत तरीके से ना इस्तेमाल हो मेडिसिन। और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह यूज होता है, जैसे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको दवा के बारे में कुछ भी जानना है कि भाई दवा कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी है, तो उसको वो लोग किसका यूज करेंगे, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया का। ये यहाँ पे सेफ, इफेक्टिव और इकोनॉमिकल यूज ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करता है, ताकि मेडिसिन जो है सही तरीके से इफेक्टिवली हो। और इकोनॉमिकल का मतलब है कि देखिए जैसे इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर जेनरिक जेनरिक दवाएं क्या होती है, बहुत सस्ती होती हैं, तो यहाँ पे सस्ती दवाएं पेशेंट को कम दाम में मिल सकें। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि थोड़ा सा कम दाम में दवा को पेशेंट मिल पाए। और सपोर्ट्स बेटर पेशेंट केयर एंड ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, सिंपल सी बात है कि जहाँ पे पेशेंट की केयर और अच्छे से हो पाएगी अगर हम लोग यहाँ पे सही तरीके से नेशनल फॉर्मुलरी का यूज करके दवा को देंगे। तो ये हमारा नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया हो जाता है। और अगर हम लोग देखें कि इसके एडिशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो 1960 में आया था, फिर हमारा 1966 में आया था, उसके बाद हमारा 1979 में, फिर हमारा 2011, 2016, 2021, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक इसके सिर्फ 6 एडिशन आए हैं और यहाँ पे 6th वाला लेटेस्ट है जो कि 2021 में देखने को मिला है। और फाइनली इसका यूज जो है वही है कि हमारे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और यहाँ पे ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हमें जानना हो, और यहाँ पे रैशनल ड्रग थेरेपी मतलब यहाँ पे दवा का सही यूज करना हो, पेशेंट सेफ्टी इंश्योर करना हो, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया हो जाता है। आई होप कि आप लोग को इसके बारे में पता चल गया होगा। और अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था अभी, देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बीपीसी, हमने देखा था ना एक टॉपिक बीपीसी। अब ये बीपीसी क्या है, देखो बीपीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स। अब देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो, ये हमारी एक बुक थी जो कि पहले थी अब नहीं है। एक चीज समझना, आज के दिन में बीपीसी पब्लिश नहीं होती है, ये पहले पब्लिश होती थी। अच्छा, पहले जब पब्लिश होती तो इसमें क्या होता था, देखो सिंपल सी बात है, मैंने इसको लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि जिस तरीके से इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें दवा की प्योरिटी सेफ्टी की इंफॉर्मेशन होती है। ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी सेम चीज होती है ना, ब्रिटेन में यूज होने वाली जो भी ड्रग्स हैं उनकी प्योरिटी सेफ्टी की इंफॉर्मेशन होगी। उसी तरीके से पहले क्या होता था कि ब्रिटेन में, ठीक है, मतलब कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम में, दवा के बारे में जो दवा की जो प्योरिटी सेफ्टी की इंफॉर्मेशन है वो किसमें होती थी, ब्रिटिश फार्माकोपिया में। लेकिन दवा को यूज कहाँ करना है, ठीक है, वो उसकी इंफॉर्मेशन होती थी ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स में। देखो ये बिल्कुल समझ लो हमारा फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया की तरह समझ लो। जैसे इंडिया में मान लो किसी दवा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो लोग क्या यूज करते हैं, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। उसी तरीके से पहले ब्रिटेन में जब किसी दवा की इंफॉर्मेशन लेनी होती थी तो लोग यूज करते थे ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स का। अब ये पहले यूज होती थी, आज के दिन में इसको पब्लिश करना बंद कर दिया गया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होता था, इसके अंदर हमारा जो भी दवा है उसके यूजेज, डोजेज, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज, प्रिकॉशन, मतलब वही चीजें कि कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। और ये हमारा फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के थ्रू पब्लिश होती थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो पहली बार ये 1907 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि भाई जब आप लोग पेशेंट को दवा दे रहे हो तो वही तो प्रैक्टिकल है, ठीक है, कि दवा को पेशेंट को देना, तो पेशेंट को देते समय दवा को क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, कौन सी दवा किस बीमारी में देना है, किस में नहीं देना है, किसको कितने अमाउंट में देना है, उन सबकी इन्फॉर्मेशन होती थी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अनलाइक द ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी कि देखो अनलाइक का मतलब होता है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का काम क्या होता है, ये मेनली हमारा ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड में फोकस करती थी, है ना। जबकि जो हमारा बीपीसी है, यानी कि जो हमारा ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स है, ये हमारा प्रैक्टिकल यूज की तरफ फोकस करता था। देखो प्रैक्टिकल यूज का मतलब सिंपल सा वही हो गया कि दवा को आप लोग जब पेशेंट को दे रहे हो तब हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो यहाँ पे इसके अंदर होता था। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टुडे बीपीसी इज नो लॉन्गर पब्लिश्ड एज अ सेपरेट रेफरेंस बुक
Most of its information has been replaced by modern reference such as British National Formulary and other updated pharmaceutical publication। देखो आज के दिन में क्या है, इंडिया में दवा के बारे में अगर हमें प्योरिटी सेफ्टी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग इंडियन फार्माकोपिया का यूज करते हैं, और अगर हमें यहाँ पे दवा के बारे में ये जानना है कि दवा यूज कहाँ करनी है तो नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया का यूज करते हैं। उसी तरीके से अब मॉडर्न टाइम में ब्रिटेन में भी या फिर यूनाइटेड किंगडम में भी अगर हमें दवा की प्योरिटी सेफ्टी के बारे में जानना है तो हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया का यूज करेंगे। अगर हमें दवा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा बीपीसी पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता है, पता नहीं क्यों, आप लोग के सिलेबस में दे दिया गया है तो दे दिया गया है, तो थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी कुछ खास है नहीं। ठीक है, मतलब समझ लो ये हमारा बिल्कुल हो गया ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी का प्रीवियस वर्जन, हमारा यहाँ पे ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स होता था, ऐसे समझ लो। इसमें क्या क्या होता था, इसमें ये होता था कि ड्रग को यूज कैसे करना है, ठीक है, कहाँ यूज करना है, किस दवा किस बीमारी में देना है, डोज कितनी रखनी है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मतलब कह सकते हो वही होगा कि यहाँ पे इसको जो है टैबलेट के फॉर्म में बनाना है कि सिरप के फॉर्म में बनाना है, स्टोर कैसे करना है, प्रिकॉशन का मतलब होता है कहाँ पे हमें बचाव करना है, कहाँ पे नहीं देना है, या फिर पेशेंट को यहाँ पे बताना है कि भाई यहाँ पे आप लोग ऐसे यूज मत करना। ठीक है, मान लो पैरासीटामॉल है, ठीक है, तो पैरासीटामॉल को क्या है कि भाई आप लोग एक टाइम में एक दवाई तो खाओगे, मान लो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आप लोग 3 बार खा लो। अब ऐसा थोड़ी कि एक दिन में आप लोग यहाँ पे 10 टैबलेट खा लोगे, है ना, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन ड्रग के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें होती थी। अब यूजेस तो पहले यहाँ पे फार्मासिस्ट का यूज करते थे दवा को देने में, ताकि पेशेंट को सही तरीके से दवा दे सके, है ना। प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन हमारी होती थी, यहाँ पे रेफरेंस बुक की तरह यूज किया जाता था, और यहाँ पे सेफ और इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन को सपोर्ट करता था। तो देखो ये सारी बातें हैं जो कि आप लोग कॉमनली लिख के आ सकते हो। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने एक लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, स्टडी ऑफ वन मॉडल आईपी मोनोग्राफ। ठीक है, स्टडी ऑफ वन मॉडल आईपी मोनोग्राफ। अब एक चीज समझो, देखो मोनोग्राफ क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा, मोनोग्राफ का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी एक पार्टिकुलर दवा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ। जैसे मान लो पैरासीटामॉल है, ठीक है, तो जैसे इंडियन फार्माकोपिया में क्या है, इंडियन फार्माकोपिया में जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारे क्या है, जैसे आज के दिन में हमारे इंडियन फार्माकोपिया में जो सबसे रिसेंट वाली है 2026 वाली, इसके अंदर कितने मोनोग्राफ हैं, 3340। यानी इसका मतलब क्या है कि 3340 ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब एक मोनोग्राफ का क्या मतलब है, एक मोनोग्राफ का मतलब होता है कि एक दवा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होना जो कि फार्माकोपिया में होती है, जैसे उस दवा की क्वालिटी, सेफ्टी, स्टैंडर्ड, उसकी टेस्टिंग मेथड, इन सब की इंफॉर्मेशन होना, यही तो होता है मोनोग्राफ। तो यहाँ पे देखो, स्टडी ऑफ वन मॉडल आईपी मोनोग्राफ का मतलब है कि किसी एक दवा के बारे में आप लोग बताओ कि फार्माकोपिया में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। मान लो पैरासीटामॉल की बात करें तो पैरासीटामॉल मान लो हम लोग देखें कि इंडियन फार्माकोपिया में हम लोग पैरासीटामॉल को जब हम लोग खोलेंगे तो उसके बारे में क्या क्या लिखा होगा, तो सबसे पहले तो उसका जेनरिक नेम लिखा होगा जो कि होता है पैरासीटामॉल आईपी, फिर उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा होगा, फिर यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि भाई जो पैरासीटामॉल है उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे कि वो व्हाइट होती है या फिर ऑलमोस्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की तरह होती है, ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, और यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल होती है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, मतलब यहाँ पे पैरासीटामॉल के लिए कौन कौन से टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो वो सारे टेस्ट यहाँ पे इसके अंदर लिखे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं तो उसको हमने यहाँ पे इतना मेंशन नहीं किया है। प्योरिटी टेस्ट मतलब यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे कह सकते हो हम लोग प्योरिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो पैरासिटामॉल बनी है, ठीक है, उसकी वो यहाँ पे इम्प्योरिटी से फ्री है कि नहीं है। ऐसे तो ऐसे का मतलब होता है, देखो ऐसे का मतलब होता है कि जो पैरासिटामॉल है, ठीक है, उसके कह सकते हो, जैसे मान लो आपने टैबलेट बनाई, ठीक है, मान लो आपने ये टैबलेट बनाई, तो आप लोग कैसे चेक करोगे कि ये जो टैबलेट है, मान लो यहाँ पे लिखा है ये 500 mg है, ठीक है, तो 500 mg पैरासिटामॉल इसके अंदर है कि नहीं है, ये पक्का आप लोग कैसे चेक करोगे, तो वो आप लोग चेक करोगे ऐसे की मदद से। ठीक है, तो वो भी लिखा होता है। स्टोरेज, तो यहाँ पे इसको स्टोर कैसे करना है, तो यहाँ पे आप लोग इसको जो है एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करोगे। और लेबलिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए लेबल के अंदर क्या क्या मेंशन होना चाहिए, लेबल के अंदर हमारा ड्रग नेम, स्ट्रेंथ, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कब, किस डेट को, मान लो इंडस्ट्री है, ठीक है, मान लो इंडस्ट्री है और यहाँ पे पैरासिटामॉल बन रही है, तो किस डेट को बनी, जैसे मान लो आज, ठीक है, मतलब जब भी आप लोग देख रहे हो, जैसे मान लो आज यहाँ पे जब मैंने ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो आज यहाँ पे है 6 तारीख, ठीक है, तो 6 अगस्त को मान लो अगर दवा हमारी बनी है, ठीक है, तो 6 अगस्त को अगर बनी है तो यहाँ पे लिखा होगा कि हाँ 6 अगस्त को मैन्युफैक्चर हुई है। एक्सपायरी, तो मान लो पैरासिटामॉल मान लो 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखा होगा कि हाँ 06/08/2028 में एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे इसको कैसे स्टोर करना है, तो हम लोग यहाँ पे इसको एक स्टोर करेंगे कूल एंड ड्राई प्लेस पे, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे धूप से बचा के रखेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होंगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी एक किसी भी दवा के बारे में हमारी जो है फार्माकोपिया में होती है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी अब देखिए, अब अगर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई हैं तो अब आप लोग को स्क्रीन पे एक एमसीक्यू 3 एमसीक्यूज दिख रहे होंगे। इन तीनों का आंसर प्लीज मुझे आप लोग को जरूर कमेंट करके बताना है। देखिए एमसीक्यूज का आंसर आप लोग जरूर किया करिए। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो पहली बात थैंक यू सो मच। फर्स्ट एंड सेकंड की आप लोग एमसीक्यू का आंसर बताइए। थर्ड आप लोग बताइए कि आप लोग को वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए।
एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थोड़ी हमारी भी इससे हेल्प हो जाती है और अगर आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है तो उसको ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।